लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। किसी शायर की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज जो भारत देश में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। यानी कि जो देश में घटनाएं घट रही हैं वो हर कोई देख रहा है। सीधे तौर पर एक विशेष कौम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, हर कोई अब इस बात को कह रहा है। हाल ही में हल्द्वानी में जो घटना हुई उसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि देश में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए जगह है तो सिर्फ और सिर्फ सलाखें हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। एक ओर जहां सरकार कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी मनमानी से गोदी मीडिया से लेकर प्रशासन तक को कंट्रोल कर रही है, जिसकी कई सबूत आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आखिर हल्द्वानी में एक तरफा मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, एक तरफा एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आंच में सियासी रोटियां सेकी जा रही है और ये देश का हर कोई नागरिक देख रहा है। दरअसल हल्द्वानी में पहले तो सरकार ने कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए अतिक्रमण चलवा दिया, यानी कि कोर्ट के फैसले तक को नहीं माना और अतिक्रमण किया। और अब फिर से कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए धामी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो धामी सरकार ने जिस जगह पर हिंसा हुई, जहां पुलिस ने बुलडोजर चलाया, उस जगह थाना बनाने का ऐलान किया है। अब यही सवाल उठता है कि आखिर किसके हुक्म से ऐसा किया जा रहा है, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, ये मामला कोर्ट में है और सरकार अपनी तानाशाही करने में लगी हुई है। जो ऐलान किया है उसके बारे में खुद धामी सरकार ने एक वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही लिखा है कि बनपुलपुरा हल्द्वानी में जिस जगह से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा। उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का ये सब स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। अब यहाँ सवाल कई उठने लगे हैं कि आखिर क्यों सरकार मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है? क्या मुसलमानों में खौफ पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्या योगी सरकार जैसे एटीएस सेंटर खुलवाकर देवबंद में खौफ पैदा करना चाहती थी? क्या वैसा अब धामी सरकार भी करने जा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में मामले की सुनवाई भी 19 फरवरी को होनी है। उसके बाद भी धामी सरकार ने थाना बनाने का ऐलान आखिर कैसे कर दिया? जी हाँ, पहले कोर्ट के आदेश के बिना जमींदोज किया गया, अतिक्रमण हटा दिया गया अपने मनमाने तरीके से, और अब कोर्ट से फैसला भी नहीं आया और कोर्ट के फैसले के बावजूद थाना बनाने का ऐलान कर दिया गया। आखिर कैसे? मीडिया में छपी खबरों की माने तो मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हाईकोर्ट में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका में आपको बता दें, अवकाशकालीन न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एक पीठ ने याचिकाकर्ता साफिया मलिक व अन्य को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की तरफ से मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं मिलने पर मस्जिद मदरसे पर नगर निगम की ओर से विध्वंस की कार्रवाई शुरू हुई। इस याचिका पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को नियत कर दी गई थी। अब जब मामला विचाराधीन है तो कैसे सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम इस देश में रहे? आखिर क्यों पुलिस लगातार सिर्फ और सिर्फ एक कौम को, मुसलमानों को निशाना बना रही है? जिसका उदाहरण ये सबूत है, जिसमें खुद एक पत्रकार ने कवरेज करते हुए सारी पोर सरकार की खोली है कि कैसे वो एक समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं, उनको, उनके लोगों को नहीं बख्श रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जी हाँ, इस पत्रकार ने कवरेज करते हुए सारी पोल सरकार की खोली। अमर उजाला जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है, यहाँ एक पत्रकार ने रिपोर्ट तैयार की है
जिसमें इस बात को कहा है कि वहां के क्या हालात हैं वो रिपोर्ट भी देखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमर उजाला ने इलाके के मोहम्मद यासीन से बात की। उसने बताया कि वो हल्द्वानी में फर्नीचर का काम करता है। बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ गई है। पुलिस निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। पुलिस के डर से वो अपने रिश्तेदार के पास बहेड़ी जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बात गौर करने वाली है कि पुलिस निर्दोषों को परेशान कर रही है। इसके आगे की खबर में लिखते हुए कहा है कि सवारी वाहन नहीं मिलने के कारण वो पैदल ही जा रहे हैं। वहीं सलमान अंसारी ने बताया कि 3 बच्चों के साथ वो बरेली जा रहे हैं। कहा कि वहीं रिश्तेदार के घर पर रहेंगे। उधर बनभूलपुरा क्षेत्र में करीब अगर हम बात करें तो 300 घरों में ताला लग गया है। जी हाँ, 300 घरों में। पड़ोसियों ने बताया कि ये सभी घर छोड़कर जा चुके हैं। रामपुर निवासी यासीन ने कहा कि वो परिवार के साथ काम की तलाश में हल्द्वानी आया था। बनभूलपुरा में 2 कमरे किराए पर लिए थे। यहाँ वो हाईटेक किचन बनाने का काम करता है। कहा कि अब दोबारा हल्द्वानी काम करने नहीं आऊंगा। कहा 2 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन चैन से रहूंगा। आपको बता दें, पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 25 उपद्रवियों के खिलाफ दंगा करने, डकैती करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जान से मारने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें से नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के मदद से एक नामजद और 11 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार दबिशें दी जा रही हैं। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो एसएसपी साहब ने मीडिया से कह दिया, लेकिन इसमें कितने निर्दोषों की बलि चढ़ जाएगी, इस बात का जवाब शायद कोई ना दे पाए। कितने ऐसे युवक होंगे जिन्हें पुलिस अज्ञात समझकर जेल में डाल देगी। जब बाहर आएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। ऐसे कई सवाल हैं जो सरकार पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार खौफ के साए में अब मुस्लिम जिंदगी को जी रहे हैं। ना तो चैन की सांस ले पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों के भविष्य को सुधार पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार सरकार पर लोग सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अब बड़े मौलानाओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बड़े पत्रकार ने वहां के हालातों को बयां करते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि हल्द्वानी में पूछताछ के नाम पर पुलिस मुसलमानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रही है। हल्द्वानी के मलिक का बगीचा में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन द्वारा गिराए गए मदरसे का मलबा बिखरा हुआ है। नगर निगम हल्द्वानी की जली गाड़ियों का ढेर है। घरों पर ताले जड़े हुए हैं। वहां सिर्फ वही लोग रह रहे हैं जो कहीं जा नहीं सकते, बूढ़े, विकलांग और कुछ बच्चे। पुलिस किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में जाने नहीं दे रही। गलियों और सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। किसी तरह हम बचते हुए मलिक का बगीचा पहुंचे, जहां के दृश्य ने हमें किसी युद्ध स्थल से वाकिफ कराया। पुलिस की दबिश और कथित प्रताड़ना के कारण मलिक का बगीचा के आसपास के घरों से लगभग सभी लोग पलायन कर चुके हैं। 1-2 घरों से बूढ़ों के खांसने की आवाज आ रही है। कुछ पथराई आंखें दूर से पर्दे और खिड़कियों से हमें निहार रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हल्द्वानी मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन पर पुलिसिया टॉर्चर जारी है। अब ना कानून की परवाह सरकार कर रही है और ना ही कोर्ट के फैसले की। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।